वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस टॉपिक में हम लोग ट्रिपैनोसोमा के स्पीसीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो ट्रिपैनोसोमा के बारे में हम लोग तो यहाँ तक जानते ही हैं कि ट्रिपैनोसोमा जो है फाइलम प्रोटोजोआ का है। तो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखें तो ट्रिपैनोसोमा क्या होता है, प्रोटोजोन फाइलम है। अगर सब क्लास की बात करें तो ये मैस्टिगोफोरा होता है। क्लास जो होता है उसका जूम मैस्टिगोफोरेंस होता है। ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा और जीनस ट्रिपैनोसोमा, और इसके बहुत सारे स्पीसीज होते हैं। तो ट्रिपैनोसोमा इज ए पैरासाइटिक इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा। तो ये एक तरह का पैरासाइट मतलब इंडो पैरासाइट है, ठीक है, ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में। और ऑल्सो रिपोर्टेड इन द ब्लड ऑफ मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियन एंड फिशेस। क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ स्पीसीज के बारे में स्टडी करेंगे, जो किसी भी कंपटीशन में यूपी, पीजीटी और टीजीटी के कंपटीशन में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में ये है। तो अगर हम इसके शेप और साइज की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है पूरा शेप एंड साइज और इसकी डिटेल्स तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां मैंने ट्रिपैनोसोमा का पूरा होल वीडियो बनाया है। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, स्पिंडल इन शेप होता है और सेंट्रली न्यूक्लियस होता है इसके पास, और स्मॉल फ्लैजिला होता है फॉर लोकोमोशन। और ये ट्रांसमिटेड होता है आपका ब्लड सकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है, ये ज्यादातर ट्रांसमिटेड होता है किसकी वजह से, ब्लड सकिंग इंसेक्ट, जिसको हम क्या कहेंगे, सीसी फ्लाई, ठीक है। और सीसी फ्लाई क्या करता है, ब्लड सक करने के समय क्या करता है, वो स्किन में एक पंचट कर देता है और क्या करता है, आपका ट्रिपैनोसोमा के जो आपके इन्फेक्टेड स्टेज है उसको क्या करता है, हमारे स्किन में पंचर करके हमारे स्किन में ट्रांसफर करता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनोकुलेशन, ठीक है। तो ज्यादातर इसकी जो है ये क्या है, ये मतलब ट्रांसमिटेड बाय द सीसी फ्लाई। और 3 स्पीसीज जो होती है इसकी आपकी स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है। और ये स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है आप लोग जानते ही है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बिया से स्लीपिंग सिकनेस होता है, जिसमें क्या होता है, आपके जो भी पर्सन होता है या पेशेंट होता है उसको क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, हेडेक होता है, फीवर होता है, और उसको हमेशा क्या होता है, एहसास होता है कि वो क्या है, वीक हो गया है, और उसको स्लीपिंग मतलब सोने के जैसा एहसास होता है, और इस तरह फाइनली वो डेथ ये मतलब कहने का मतलब क्या है कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स उसमें आ जाते हैं, और फाइनली वीक होने के बाद वो क्या हो जाता है, डेथ तक उसकी हो जाती है। तो अगर हम इसकी सम स्पीसीज की बात करें जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके बारे में पूछा जाता है कि इसकी कौन से डिजीज, किस स्पीसीज से कौन सा डिजीज होता है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस की बात करें तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस को हम क्या कहेंगे, गैम्बियस, या क्या बोलेंगे, सेंट्रल अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, बीमारी का नाम ये है। और ये ट्रांसमिटेड होता है आपका सीसी फ्लाई, जिसको हम क्या कहेंगे, इसका बायोलॉजिकल नेम है ग्लोसिना पैल्पेलिस, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इसमें भी पेशेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको फीवर होती है, हेडेक होता है, एनीमिया हो जाता है। क्योंकि ब्लड इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन और लीवर, और इस तरह क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की तरह वो हो जाता है। दूसरी स्पीसीज की हम बात करेंगे ट्रिपैनोसोमा रोडेंसियंस, जो क्या करता है, रोडेंसियन डिजीज का नाम है, और कहाँ पे, ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। जैसे इसको हम लोग क्या बोले, सेंट्रल अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, वैसे ये क्या है, ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये भी क्या है आपका, जस्ट लाइक आपका स्लीपिंग सिकनेस की ही तरह है, और स्लीपिंग सिकनेस ही कॉज करता है, यानी इन्फेक्ट द लिम्फ ग्लैंड, स्प्लीन और इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, और फाइनली इंटर द स्लीब्रोस्पाइनल रीजन, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, ये भी आपके सीसी फ्लाई, जिसको हम कहेंगे ग्लोसिना स्पीसीज के द्वारा होता है। थर्ड है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, तो इसके द्वारा जो बीमारी फैलता है उसको कहते हैं चैगस डिजीज, और साउथ और सेंट्रल अमेरिकन डिजीज है ये। तो मैन को इन्फेक्ट करने के अलावा ये ऑल्सो इन्फेक्ट करता है कैट, डॉग और मंकी। ये भी ट्रांसमिटेड होता है, बाय ए किसिंग बग, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइटोमा मैजिस्टा, ठीक है। और कैसे इन्फेक्ट होता है, बाय ए इन्फेक्टेड थ्रू इट्स फीकस, यानी उसके जो मल है या फीसेस जो है, उसके फीसेस की द्वारा, किसके फीसेस, बग के फीसेस के द्वारा ये बीमारी फैलती है। अब क्या है, ये सिमिलर टू स्लीपिंग सिकनेस, सिमिलर होता है स्लीपिंग सिकनेस की तरह ही, और क्या करेगा, कॉज करेगा फीवर विथ इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ ग्लैंड इलाज हो जाएगा, स्प्लीन भी इलाज हो जाएगा, फाइनली लीवर भी इलाज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी सिम्टम जस्ट लाइक ए स्लीपिंग सिकनेस। आफ्टर दैट ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी,
तो ये अफ्रीका में डिजीज को कॉज करता है और जिस डिजीज को कॉज करता है उसको नगाना डिजीज कहते हैं। इन द डोमेस्टिक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका द डिजीज है सिमिलरिटी विद स्लीपिंग सिकनेस, यानी स्लीपिंग सिकनेस की तरह ही ये डिजीज डोमेस्टिक एनिमल्स में होगा और ट्रांसमिटेड होगा सीसी फ्लाई की स्पीसीज से ही। तो कौन से सीसी फ्लाई, जिसको हम कहेंगे ग्लोसिना मॉर्सिटेंस सीसी फ्लाई है, ठीक है। आफ्टर दैट ट्रिपैनोसोमा इवेंसी, ये स्प्रेड होता है नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, एशिया, चाइना और इंडिया। इसके द्वारा जो डिजीज कॉज होता है उसको कहते हैं सूडा डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये डिजीज के बारे में पूछा जाता है। तो इन हॉर्स, कैमल, डॉग, मूल्स और अदर कैटल्स में ये डिजीज पाया जाता है, जिसको हम कहेंगे सूडा डिजीज। ट्रांसमिटेड बाय द टेबानस और स्टोमोक्सी, जो एक तरह का फ्लाई है। और इंडिया में सूडा डिजीज जो होता है कॉमन होता है हॉर्सेस में। तो इंडिया में सूडा डिजीज सबसे ज्यादा कॉमन कहाँ होगा? हॉर्स में। तो याद रखिएगा कि अक्सर सूडा डिजीज के बारे में पूछता है जो हॉर्स में होता है। आफ्टर दैट ट्रिपैनोसोमा इक्विपर्डम, जो साउथ अमेरिका में स्प्रेड होता है और जिस डिजीज को स्प्रेड करता है इसको डॉर्डिन डिजीज कहते हैं और ये स्पेशली हॉर्स में होता है। और ये क्या है? स्पेशली डेडली इन हॉर्स, हॉर्स में ये मौत का कारण भी बन जाता है। ट्रांसमिटेड होने के लिए कोई वेक्टर की जरूरत नहीं है, ये ट्रांसमिट होता है बाय ए कांटेक्ट ड्यूरिंग कॉपुलेशन के द्वारा। ये क्या होता है? एक हॉर्स से दूसरे हॉर्स को इन्फेक्ट करता है, यानी वेक्टर इज नो नीड फॉर द इन्फेक्शन। आफ्टर दैट ट्रिपैनोसोमा कोंगोलेंस, तो ट्रिपैनोसोमा कोंगोलेंस वेस्ट सेंट्रल एंड ईस्ट अफ्रीका में ये डिजीज स्प्रेड होता है। वेस्ट सेंट्रल में जो डिजीज स्प्रेड होता है उसको बोविन, और ईस्ट अफ्रीका में जो डिजीज स्प्रेड होता है ट्रिपैनोसोमा कोंगोलेंस से, वो ट्रिपैनोसोमियासिस डिजीज है। तो ये कहाँ कॉज करता है? इन काउज एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल्स। ट्रांसमिटेड होता है बाय द बाइटिंग ऑफ ग्लोसिना स्पीसीज, तो ग्लोसिना स्पीसीज से ये भी ट्रांसमिटेड होता है। आफ्टर दैट ट्रिपैनोसोमा सिमिई एंड ट्रिपोसोमा स्वीज, तो ये ट्रिपैनोसोमा सिमिई कहाँ पे होता है? अफ्रीका में स्प्रेड होता है। और ट्रिपैनोसोमा स्वीज कहाँ पे? तंजानिया एंड कॉन्गो। और बोथ डिजीज जो होता है वो वायरुलेंट होता है, ठीक है, और इन्फेक्ट करता है पिग को, मंकी, सीप, गॉट, और ट्रांसमिटेड होता है ग्लोसिना स्पीसीज से ही। तो आई थिंक आपको ये इजिली समझ में आ गया होगा कि ट्रिपैनोसोमा सिर्फ ह्यूमन में ही या मैन में ही डिजीज को स्प्रेड नहीं करता है। ये स्लीपिंग सिकनेस लाइक सिम्टम्स जो है वो डोमेस्टिक एनिमल्स, हॉर्स, पिग, अदर भी आपके मैमल्स और अदर स्पीसीज में भी करता है। क्योंकि ये किसी भी कंपटीशन में स्पीसीज के बारे में पूछा जाता है कि किस स्पीसीज के द्वारा कौन सी डिजीज होती है। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और मिलते हैं हम अपने इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके व्यूअर्स, थैंक्स।